हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ दोस्तों को ड्रिप गोकू के बारे में समझाना चाहता हूं कि लोग वो बोल रहे हैं कि ड्रिप गोकू कब अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। तो आप लोगों ने ड्रिप गोकू की पावर को क्या समझ रखा है कि वो कहीं भी उसका यूज करेगा। कल को आप बोलोगे गोकू ने सुबह मुंह धोते वक्त ड्रिप पावर यूज नहीं की। तो ड्रिप पावर एक रेयर चीज है जिसका यूज रेयरली होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस दोस्त को वीडियो अच्छी लगी, जो दिल से सपोर्ट करते हैं, वो लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये मैं जानता हूँ। और जिनको बोरिंग लगती है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है चैंपा और बेलमोट से। बेलमोट चैंपा के यूनिवर्स में आया हुआ होता है और वो कहता है, अच्छा तो वो तुम ही थे जिसने मुझे मरवाया। चैंपा कहता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो बेलमोट। बेलमोट कहता है, मैं तो तुम्हारा ही साथ देना चाहता था, लेकिन तुमने दोस्ती तोड़ी है। चैंपा कहता है, अरे भाई बेलमोट, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार। बेलमोट कहता है, माफ कैसे कर दूं, तुमने मेरी जान ली है। चैंपा बोलता है, मगर मैंने ही तो तुम्हें बचाया है। बेलमोट कहता है, अच्छा तुमने मुझे बचाया, तो क्या मैं सब भूल जाऊं। चैंपा वेडोस से कहता है, इससे अच्छा तो मैं इसे रिवाइव ही नहीं करता। वेडोस कहती है, आपका दोस्त आपसे नाराज है लॉर्ड चैंपा, अब आपको ही इन्हें मनाना होगा। चैंपा कहता है, अजीब मुसीबत है। बेलमोट कहता है, क्या कहा तुमने, मुझे मुसीबत। चैंपा कहता है, अरे यार मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी गलती मान ली है। अब सीन जाता है अर्थ में, जहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर शहर की खबरें सुना रहा होता है। वो कहता है, शहर में लूटपाट बहुत होने लग गई है और एक कॉलोनी में झगड़ा भी हो गया है और शहर में काफी लोगों की तबीयत भी कुछ खराब चल रही है। रिपोर्टर बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सेफ ही होंगे, क्योंकि आजकल किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और हम देखते हैं कि क्रिलिन ने दोबारा से पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है। अब 18 क्रिलिन से कहती है, आखिर कब तक तुम ऐसे जॉब करते रहोगे। क्रिलिन कहता है, ये मेरी जॉब है 18, जिससे मुझे पैसे मिलते हैं और इससे बाकियों को भी मदद मिलती है। 18 कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मगर मैंने सोचा था कि तुम बिजनेस में दिमाग लगाओगे। क्रिलिन कहता है, उसके लिए तो अकुल की जरूरत होती है। 18 कहती है, और वो तुम में जरा भी नहीं है। क्रिलिन अब 18 की बात सुनकर हंस देता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो गोहान से मिलता है। गोकू पूछता है, क्या कर रहे हो गोहान। गोहान कहता है, कुछ नहीं डैड, बस हमेशा की तरह वही रिसर्च पढ़ाई। गोकू कहता है, बहुत बढ़िया गोहान। गोहान कहता है, डैड आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो। गोकू कहता है, बेटा मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, मैंने तो बस खेती करना और मजदूरी करना और फाइटिंग करना ही सीखा है, बाकी पढ़ाई के मामले में मैं तो गवार हूँ। गोहान कहता है, नहीं डैड, आप तो सुपर स्मार्ट हो, क्योंकि असली पढ़ाई तो हमारा एक्सपीरियंस ही होता है और आप जिस तरह के मूव्स कैलकुलेट करते हो वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। गोकू बोलता है, अच्छा अब तुम अपने डैड को ही मस्का लगा रहे हो। गोहान कहता है, नहीं डैड मैं सच कह रहा हूँ। गोकू पूछता है, वैसे तुम किस बारे में रिसर्च कर रहे हो। गोहान कहता है, वैसे तो डैड मैं इंसेक्ट पर रिसर्च करता हूँ, मगर आजकल मैं कुछ नया ढूंढने की सोच रहा हूँ। गोकू बोलता है, अच्छा तो क्या है वो नया। गोहान बोलता है, डैड शहर में एक नया वायरस आया है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और अगर मैंने इस वायरस के पक्के सबूत कर लिए तो ये खोज मेरी होगी और फिर मुझे इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे। गोकू बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो लगे रहो इस काम में। गोहान बोलता है, डैड इस वायरस से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, इसलिए ये रिसर्च अब मेरा गोल बन गया है। गोकू कहता है, ठीक है दिल से रिसर्च करो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब सीन जाता है वजीटा पे और वो अपने घर आया हुआ है, जहाँ पर बुल्मा वजीटा से कहती है, वजीटा तुम इतने समय के बाद आए हो, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले। वजीटा कहता है, मैं अपने काम को छोड़कर यहाँ घूमने नहीं आया हूँ बुल्मा।
बुल्मा कहती है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वेजिटा कहता है मैं बस यहाँ तुम्हारा और ट्रंक्स का हाल जानने आया था। बुल्मा कहती है तो क्या अब तुम वापस चले जाओगी? वेजिटा स्माइल करके कहता है नहीं, हम घूमने जाएंगे, फिर मैं वापस जाऊंगा। सभी को लगता है कि अर्थ में अब सब कुछ ठीक चल रहा है और वहाँ के वॉरियर को भी अब ऐसा लगता है कि खतरा अब टल चुका है। अब सभी चैन की सांस लेंगे और मल्टीवर्स में भी फिर से पहले वाले दिन आ गए। सब कुछ सही चल रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोकू क्रिलिन से मिलता है। क्रिलिन कहता है गोकू तुम यहाँ पर? गोकू कहता है अरे क्रिलिन तुम फिर पुलिसमैन बन गए। क्रिलिन कहता है हाँ गोकू, मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी जनता की भी सेवा कर लेता हूँ और जो सैलरी मिलेगी उससे मेरा खर्चा निकल जाएगा। गोकू कहता है अच्छा तो सब कैसा चल रहा है? शहर में तुम्हें कोई क्रिमिनल मिला? क्रिलिन कहता है हाँ, एक दो को तो मैंने खुद पकड़ा और बाकियों को पुलिस फोर्स ने। अब सीन जाता है बुल्मा और वेजिटा पर, जहाँ पर वो दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं। बुल्मा कहती है तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा कि तुम मेरे साथ बाहर आए। वेजिटा कहता है हाँ, क्योंकि आज मेरा मूड जरा अच्छा है। बुल्मा कहती है जब से डिस्ट्रॉयर बने हो तब से काफी बदलाव आए हैं तुम में। तभी वेजिटा के सामने एक लेडी आ जाती है और वेजिटा उससे टकराने वाला होता है कि वो रुक जाता है। वेजिटा कहता है माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। वो लेडी कहती है कोई बात नहीं। तभी बुल्मा कहती है हे, मैंने तुम्हें शहर में कभी नहीं देखा, क्या तुम नहीं हो? वो लेडी बोलती है मैंने भी आपको पहली बार देखा है क्योंकि ये सिटी काफ़ी बड़ी है, यहाँ कभी ना कभी नए लोग देख ही जाते हैं। वैसे मेरा नाम 21 है और मैं एक डॉक्टर हूँ। बुल्मा कहती है और मैं हूँ बुल्मा और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। 21 कहती है ओह साइंटिस्ट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्योंकि साइंटिस्ट लोग मुझे कम मिलते हैं। बुल्मा कहती है और ये है मेरे हस्बैंड वेजिटा और ये एक। मगर तभी वेजिटा बुल्मा की बात काटते हुए कहता है बुल्मा हमें देर हो रही है। 21 कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने आपका इतना समय ले लिया, अब मैं चलती हूँ। बुल्मा बोलती है ओके 21। अब वेजिटा बुल्मा से कहता है तुम सबको बताओगी कि मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। बुल्मा कहती है तो इसमें क्या हुआ, इससे तो हमारी इज्जत और बढ़ेगी। वेजिटा कहता है नहीं, इससे लोग बस हमसे डरेंगे, समझी तुम? बुल्मा कहती है ओके ओके अब चलो। अब सीन जाता है मास्टर रोशी पर और वो लॉन्च से कहता है शहर के हालातों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई ये नहीं चाहता कि हम स्वस्थ रहें। लॉन्च कहती है आप उस नए वायरस के बारे में बात कर रहे हो? रोशी कहता है हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? मैं अपनी जिंदगी के 1000 साल पूरे करना चाहता हूँ, मगर इस वायरस से तो मेरी मौत जल्दी आ जाएगी। कुछ दिनों बाद अर्थ में अब वो वायरस और ज़्यादा फैल चुका है, जिससे काफ़ी लोग मर भी रहे होते हैं और अब सब जगह उसी वायरस के बारे में बात हो रही होती है। गोकू चीची से कहता है शहर में बीमारियां बढ़ती जा रही है। चीची कहती है हाँ गोकू, और इससे काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, तुम कुछ करो गोकू। गोकू कहता है अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चीची ये काम तो डॉक्टर का है, मैं तो बस फाइट में ही कुछ कर सकता हूँ। चीची कहती है तो तुम बुल्मा से क्यों बात नहीं करते हो? गोकू कहता है बुल्मा हमारी क्या मदद करेगी चीची? चीची कहती है याद करो जब तुम्हें हार्ट वायरस हुआ था तब बुल्मा ने ही तुम्हारे लिए एंटीवायरस भिजवाया था। गोकू कहता है लेकिन चीची वो बुल्मा किसी और टाइमलाइन की थी। चीची कहती है तुम एक बार उससे बात तो करके देखो। गोकू बोलता है ठीक है, मैं एक बार बुल्मा से बात कर लेता हूँ। वैसे गोहान भी इस वायरस के बारे में एक हफ्ते पहले बात कर रहा था, मगर तब ये इतना ज़्यादा नहीं फैला था। खैर छोड़ो, मैं वहाँ जाता हूँ। अब गोकू टेलीपोर्ट होकर बुल्मा के पास चला जाता है। बुल्मा कहती है ओह अच्छा हुआ गोकू तुम आ गए, मुझे तुम्हें एक वायरस के बारे में बताना है। गोकू बोलता है मैं भी तुमसे यही पूछने आया था कि क्या तुम इस वायरस को खत्म कर सकती हो? बुल्मा कहती है नहीं गोकू, मैंने इस वायरस पर बहुत काम किया मगर इस पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी कुछ ट्राई करती रहूंगी। गोकू बोलता है मगर ये वायरस आया कैसे होगा? बुल्मा बोलती है
इस तरह के वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये कहीं से भी आ जाते हैं। बस इस वायरस को एक जरिया चाहिए होता है, जैसे कोई हवा या किसी ह्यूमन वाटर या फिर फूड। गोकू कहता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे तुम ही संभालो। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो शहर की तरफ नजर रखता है और बोलता है एक गॉड होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपने प्लेनेट की मैं रक्षा करूं, मगर ये एक ऐसी बीमारी है जो दिखाई भी नहीं देती और लोगों को कमजोर भी कर देती है। लगता है मुझे विश और लॉर्ड बीरस को यहाँ लाना होगा। अब सीन जाता है बीरस और विश पर। विश कहता है आज आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स फील कर रहे हो लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है हाँ विश, जब सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आजकल हमारे लेवल से ऊपर की मुसीबतें आ रही हैं, तो किसी की जान कब चली जाए कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए मैं अपनी सारी टेंशन को भूलकर बस एंजॉय कर रहा हूँ। विश कहता है आपके विचार तो बहुत बढ़िया है, मगर थोड़ी ही देर में लॉर्ड वेजिटा यहाँ आने वाले हैं। बीरस कहता है तो चलो बाहर, नहीं तो वो यहीं आ जाएगा। कुछ देर बाद अब वेजिटा बीरस के प्लेनेट पे आ जाता है। बीरस बोलता है वेजिटा आप क्या मुसीबत लाए हो। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस, अर्थ में एक खतरा है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बीरस कहता है तो मैं क्या करूं इसमें। वेजिटा कहता है अर्थ में एक वायरस तेजी से फैल रहा है जिससे काफी लोग मर चुके हैं। बीरस कहता है तो इसमें मैं क्या करूं। वेजिटा कहता है आप ये क्या कह रहे हो, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। बीरस अब वेजिटा से गुस्से में बोलता है तुम क्या पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी सौंपी है तो अब सारी जिम्मेदारी अभी तुम पर आती है, और तुमने मुझे ये समझ क्या रखा है, क्या मैं कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर हूँ जो तुम्हें अर्थ की बीमारियों से बचाऊं। मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो विश ने ही तो सिखाया है, तो तुम उसे ही अपने साथ ले जाओ। वेजिटा कहता है विश क्या तुम इसमें कुछ कर सकते हो। विश कहता है नहीं लॉर्ड वेजिटा, हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे किसी वायरस को रोका जा सके, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है, ये तो होनी ही है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से या फिर किसी अच्छे साइंटिस्ट से बात कर लो। बीरस कहता है तुम्हारी वाइफ भी तो एक साइंटिस्ट ही है, तो वो क्या कह रही है। वेजिटा कहता है वो इस पर काम कर रही है, अगर वो एक ह्यूमन है और हम गॉड्स हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बीरस कहता है यार ये लोग मुझे कभी आराम नहीं करने देंगे, विश चलने की तैयारी करो। अब सीन जाता है एक रिपोर्टर पर और वो 21 का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो रिपोर्टर पूछता है डॉक्टर 21 क्या आप इस वायरस के बारे में कुछ कहना चाहोगी। 21 कहती है देखिए ये वायरस लोगों के लिए बेहद ही जानलेवा है, मगर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस वायरस को मैं जड़ से निकाल फेंकूंगी और आप सभी को जल्दी ही राहत मिलेगी। रिपोर्टर कहता है तो तब तक क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। 21 कहती है अब जिसके नसीब में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्दी से इससे बचने की दवाइयाँ बनाएं।